तो ये नौजवान लड़के हमारे, आपने देखा होगा नौजवान लड़के सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं, इन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनकी बाजू भी सही होती हैं, टांगे भी सही सही सलामत होती हैं, वो फिर भी भीख मांग रहे होते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है ना, जब आप 100 आपसे पकड़ लिए, 50 उससे पकड़ लिए, 50 उससे पकड़ लिए, ऐसे गुजारा करना है, तो फिर जब नहीं मिलेंगे तो फिर गाड़ियों वालों से, मेरे जैसे इंसान से भीख ही मांगनी है, और क्या करना है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहें, वो क्या करें? मैं उनको मैसेज यही दूंगा कि आप जो रिज़्क़ हलाल में मज़ा है वो जो है ना मांगने में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं हमारे साथ एक भाई मौजूद है। इनके 5 साल की उम्र में इन्हें करंट लगा। करंट लगने की वजह से एक बाजू राइट हैंड ज़ाया हो गया। ये राइट हैंड ही, इसी के अंदर इंसान की ज़्यादा मजबूती है। कोई भी शख्स है उसका राइट हैंड मजबूत होता है लेफ़्ट से ज़्यादा। तो इनसे जानेंगे कि ये बाजू भी नहीं है, ये पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, लोगों के घरों में खाना सर्व करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये लोग तो कहते हैं जो होते हैं जिनके मतलब माजूर होते हैं, जिनकी बाजू नहीं होती, टांग नहीं होती, वो तो मांगना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप को इन्होंने किस तरह एक लोहे की तरह मजबूत बनाया, जानते हैं आरिक परवेज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिक भाई, सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र है खुदा का। परवेज़ भाई, हमें ये बताएं कि आपने 5 साल की उम्र में आपको करंट लगा, उसके बाद आपने तालीम हासिल की, क्या किया? सर 5 साल की उम्र में जब मुझे करंट लगा तो मैं 3 से 4 साल हॉस्पिटल में रहा। ठीक है, तब मैं 9-10 साल का हो चुका था। ठीक है, उसके बाद कोई 2-4-5 जमातें मैंने पढ़ी। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद और घर के मामला थे, बहुत से मामला होते हैं, ख़र्चा नहीं है, ठीक है, आटा नहीं है, ऐसे है वैसे है। लेकिन मैं जहाँ तक अपनी कोशिश पे पढ़ा, मैंने 7 तक स्टडी की, उसके बाद मैंने छोड़ दी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मैं अब जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 साल हो गए हैं मुझे एज आ राइडर काम करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं? माँ बाप भी हैं आपके? जी, माँ बाप हैं मेरे, बहन भाई हैं, 5 बहन भाई हैं हम। भाई कितने हैं आप? भाई मेरे 3 हैं, वो मेरे से छोटे हैं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो आपने किस तरह घर वालों का निज़ाम वगैरह तो आप ही चलाते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं नहीं चला रहा, मेरा खुदा चला रहा है। बिल्कुल। ठीक है, इंसान कौन होता है घर को चलाने वाला? नहीं, आप मतलब जॉब वगैरह तो करते हैं, हिला वसीला तो करना पड़ता है ना भाई? जी बिल्कुल सर, हीला वसीला मैं करता हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं एज आ राइडर के तौर पे, लेकिन नॉर्मल पैकेज है, नहीं मैनेज हो पा रहा। तो पापा भी आपके जॉब करते हैं या वो घर पे रहते हैं? पापा मेरे सर वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी 18,000 रुपया ले रहे हैं। तो क्या होता है, अब 12-13 हज़ार रुपया बिजली का बिल आया, तो सारी सैलरी हमारी ऐसी चली जाती हैं। तो हमने घर में राशन क्या डालना है, बच्चों को क्या स्टडी करवानी है। तो घर किराए पे अपना है? घर अपना है। तो अभी आप तक आपने किसी बंदे ने आपको जॉब की ऑफ़र नहीं की, तो आपके हमारे जो आला ओहदेदार है, हुकूमत है, कानून, इनसे क्या अपील है कि किस तरह की आपको जॉब आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनसे मेरी गुजारिश यही है कि आप मुझे कोई जॉब गवर्नमेंट में दें। कोई फ़ाइल इधर उधर पकड़ा दी, ऑफिस में पकड़ा दी, कोई फ़ोटोकॉपी कर ली, कोई डोर ओपन क्लोज़ हो गया,
और छोटे छोटे काम मुझे दे सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आप जब डिलीवरी देने जाते हैं लोगों के घर को, तो आप उन लोगों का क्या इम्प्रेशन होता है कि यार ये एक बाजू नहीं है, क्या उनका एक मतलब इम्प्रेशन होता है कि यार किस तरह है? बिल्कुल, जब एक दफ़ा देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं कि यार बड़े बाहिम्मत इंसान हो आप, कि एक हाथ से आप डिलीवरी कर रहे हो, बजाय आप भीख मांगने के। अगर मैं भीख भी मांगूँ तो लोग मुझे हंस के देंगे। बिल्कुल। ठीक है, जो मेरी सैलरी है ना, मैं इससे डबल ट्रिपल कमाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं ये काम ना करूँ। मैं अपने बच्चों का जो है ना सर जो है ना उठा के जी सकें। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि एरिक परवेज़ भाई का इतना जज्बा है कि मैं माजूर हूँ, पर नहीं, मेहनत करके कमाना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। एरिक परवेज़ भाई, हमारे जो नाज़रीन हैं, ये देखने वाले, उनको को आखिरी पैगाम देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि आप हीला करेंगे तो वसीला खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, आप कब तक आप सोप चाह से किसी से लेके गुजारा करेंगे? ठीक है, आखिरकार तो आपको काम पे निकलना पड़ेगा ही। तो ये नौजवान लड़के हमारे, आपने देखा होगा, नौजवान लड़के सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं, इन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनकी बाजू भी सही होती हैं, टांगे भी सही सलामत होती हैं, वो फिर भी भीख मांग रहे होते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है ना। जब आप 100 आपसे पकड़ लिए, 50 उससे पकड़ लिए, 50 उससे पकड़ लिए, ऐसे गुजारा करना है, तो फिर जब नहीं मिलेंगे तो फिर गाड़ियों वालों से, मेरे जैसे इंसान से भीख ही मांगनी है, और क्या करना है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहें, वो क्या करें? मैं उनको मैसेज यही दूंगा कि आप जो रिज़्क़ हलाल में मज़ा है वो जो है ना मांगने में नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना कि माशाल्लाह इनका जज्बा देखें, ये माजूर भी हैं। हमारे जो इदारे हैं, इनमें कोई माजूर हो तो उन्हें जॉब नहीं देते, कहते उन्हें आगे से यही कहते हैं कि यार आप क्या कर सकते हैं, आपके दोनों हाथ नहीं हैं, किस तरह काम करेंगे। तो एरिक परवेज़ भाई, अपना नंबर मेंशन कर दें। जी, 0322084746 और मेरा नाम एरिक परवेज़ है। तो आखिरी कोई हुकूमत से मुतालबा? हुकूमत से मुतालबा मैं आगे भी कर चुका हूँ और अब भी यही करूँगा कि मुझे एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट के तौर पे। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि इनके बच्चे भी हैं, ये शादीशुदा हैं, इनके माँ बाप भी हैं, इन्हें जॉब की बड़ी ज़रूरत है। तो कोई हमारा देखने वाला अगर किसी किस्म की ऑफिस बॉय हो गया, इस तरह की डोर कीपर, जिस तरह भी इनकी कोई ज़रूरत हो, तो एरिक परवेज़ भाई ने नंबर मेंशन कर दिया, इनसे रब्ता करें, क्योंकि इन्हें ज़रूरत है, इनसे इनका ख़र्चा नहीं चल रहा। तो देखने वालों से यही गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द जिसको जो ज़रूरत हो वो जॉब इन्हें दे सकता है। और नाज़रीन, आपने अपनी राय भी कमेंट्स में ज़रूर देनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।